नमस्कार, मैं हूँ सुशील शंकर विक, आप मेरे साथ देख रहे हैं मेट्रो टुडे लाइव। मेट्रो टुडे लाइव में आज हमारे साथ जो पैनल में आए हुए हैं, वो हैं मिस्टर कल्याण जी, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, स्पोक्स पर्सन हैं जयपुर से और मंडल अध्यक्ष भी हैं कांग्रेस के, सांगानेर से। आपका बहुत-बहुत स्वागत है मेट्रो टुडे लाइव में कल्याण जी। थैंक यू सर, थैंक यू, धन्यवाद सर। और कल्याण जी, सबसे त्रासदी की बात यह है कि देखिए दिल्ली इस समय जल रहा है। दिल्ली इसलिए जल रहा है कि देखिए त्रासदी पे त्रासदी हुई जा रही है दिल्ली में, लेकिन जो केजरीवाल साहब हैं वो अपने बैठे हुए तिहाड़ जेल से ही प्रशासन को चलाना चाहते हैं। देखिए इतनी बड़ी त्रासदी हो गई है, 3 बच्चों की डेथ भी हो गई है, लेकिन मिस्टर केजरीवाल साहब ने एक भी संवेदना भी नहीं व्यक्त की है। यानी एक लाइन संवेदना की भी नहीं लिखी है, जबकि वो बोलते हैं कि मैं शासन को वहां से चलाऊंगा अपने जेल से। अब जेल से अगर इस तरह से शासन चलेगा तो क्या होगा? इससे बढ़िया ये है कि क्या राष्ट्रपति शासन वहां लगा के उसको सचोट रूप से दिल्ली वालों को अपना दिया नहीं जा दिल्ली वालों को काम। इसमें आपकी क्या राय है? क्या वहां पे राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए? देखिए, मेरा मानना ये है कि दिल्ली जो है केंद्र शासित प्रदेश है। दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है और केजरीवाल जी वहाँ पर सुनील सरकार के नुमाइंदा है और वो जेल में है। जेल में वो किस कारण से है, क्या है, अभी एलिगेशन से लगे हैं, वो अभी मुजरिम नहीं ठहराए गए हैं और वो अभी जेल में है, जेल से शासन चला रहे हैं। और हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो कहता है, हमारा लॉ जो कहता है, वो ये कहता है कि जब तक आदमी जब तक गुनाहगार साबित नहीं हो जाए, तब तक वो आदमी अपनी पोस्ट से रिजाइन नहीं कर सकता, क्योंकि ये मुख्यमंत्री है। और दूसरी बात यह है कि दिल्ली में जो त्रासदी चल रही है, वो मैं आपकी बात से सहमत हूँ, तो ये खाली दिल्ली में ही नहीं चल रही है, ये बहुत सारे प्रदेशों में चल रही है और ऐसी छोटी छोटी चीजों के लिए या इस तरह की चीजों के आपको राष्ट्रपति शासन लगा दे, ये मुझे नहीं समझता है। कल्याण जी, चलो ठीक है, राष्ट्रपति शासन में अगर आप नहीं विश्वास करते हैं तो आप ये तो बताएं कि वहां पे 3 मासूम की जानें चली गई हैं। अगर आप कहते हैं कि आप चला रहे हैं, शासन को चला रहे हैं जेल से, तो एक वर्ड्स भी संवेदना की नहीं दे सकते हैं क्या? आपको इतना कुर्सी का लालच है? कुर्सी के लालच के लिए आपने 3 जानें ले ली गठबंधन, और 3 जानें लेने के बाद भी आप कहते हैं कि नहीं मैं छोड़ूंगा नहीं। ये कहाँ की त्रासदी है बताइए आप? जिनके माँ बाप के बच्चे गए हैं उनके दिल से पूछिए क्या हाल है उनका। ये तो गठबंधन का उनके आंसू नहीं रुक रहे हैं कल्याण जी, उनके आंसू नहीं रुक रहे हैं। करके बात करते हैं, सही बात नहीं करते। बताइए आप। आपके माध्यम से ये जानना चाहूंगा कि वहाँ पर हमारे महामहिम बैठे हैं, हमारे जो प्रधानमंत्री जी बैठे हैं, प्रधानमंत्री जी का कोई स्टेटमेंट आया इन 3 जानों के लिए? तो चलेगी, कैसे चलेगी? तो वहीं पर ठहरे हैं। अगर केजरीवाल सर वहां पे जाके वहां के महामहिम साहब जाके वहां देख के आए हैं, उन्होंने वहां पे बैठा दिया है अपना। जी बोले बोले। देखिए एलजी साहब कह रहे हैं और ये इस तरह की बातें हैं जो राजनीतिक बातें हैं, आज तक भी हो सकते हैं, में हुआ है। वहाँ पे फ्लड आई है, एक तो वहाँ पे मर गए हैं, कुछ लोग बात में पड़े हैं और अभी तक वहाँ पर ये चल रहा है कितनी लाशें मिल रही है। तो ये हाथ में है, आपको कंट्रोल करना केंद्र सरकार का काम भी है। तो दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है, आप दिल्ली को ये भी समझिए कि आप पार्टी का है, पर केंद्र शासित प्रदेश है। दिल्ली में पुलिस सर मेरी एक बात बताइए कल्याण जी, सेंट्रल में जब वहां बैठे हैं केजरीवाल साहब रिजाइन नहीं कर रहे हैं, तो अपना जो केंद्र शासित प्रदेश आप कह रहे हैं कैसे इंटरफेयर करे? वो कैसे अपना एक्शन ले जब तक वही एक्शन अपना वही नहीं दे रहे? और आप पार्टी के जो सदस्य हैं संजय सिंह, मिस्टर संजय सिंह और भी कई लोग हैं, वो सब मजे ले रहे हैं, वो लोग केवल टिप्पणियां कर रहे हैं। अगर केजरीवाल जी रिजाइन कर दे तो क्या तीनों बच्चे जिंदे हो जाएंगे? ये ऐसा ये नहीं हो। अगर बच्चे नहीं जिंदे हो जाएंगे, लेकिन एक इंसानियत के नाते उनको संवेदना तो करनी चाहिए थी। आप तो जेल से चला रहे हैं, प्रशासन चलाएं,
लेकिन संवेदना के लिए 2 शब्द तो बोल सकते थे। यहाँ तक कि अगर कोई पड़ोसी की भी डेथ हो जाती है, वहां पे भी जाके आप संवेदना करते हैं। अगर यही चीज खालिस्तानी के ऊपर होता, यानी कि कोई खालिस्तानी के ऊपर आंच भी आती, तो यही केजरीवाल साहब वहां से भाषण पे भाषण देते। कोर्ट के निर्देश है कि वो वहां से न तो कोई दस्तखत दे सकते हैं, किसी कागज पर इंस्टॉल कर सकते हैं, तो वहां से कोई अपना प्रेस नोट दे सकते हैं। ये कोर्ट के निर्देश है। ऑनलाइन आके तो बोल सकते थे, ऑनलाइन आके तो दे सकते थे, रिकॉर्डेड अपना करवा सकते थे। किसी भी मीडिया वाले को बुला, मीडिया में आने के लिए तो बहुत तत्पर रहते हैं वो, किसी भी मीडिया वाले को बुला के आप ये देखिए ना, कोर्ट के वृंदा जी आ रहा हूँ आपके पास, वृंदा जी आ रहा हूँ जी, बोले। कोर्ट के निर्देश है, कल्याण जी बोले। वो कोई स्टेटमेंट नहीं देंगे जेल से। ये कोर्ट के निर्देश है, जब तक वो बरी नहीं हो जाते तब तक कोर्ट का आदेश है कि केजरीवाल जी कोई स्टेटमेंट नहीं देंगे। अगर केजरीवाल जी स्टेटमेंट देते हैं तो ये कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट होते हैं, केजरीवाल जी के लिए गुनहगार है। आप केजरीवाल जी से स्टेटमेंट दिलवाकर आप उनको गुनहगार ठहराना चाहते हैं या कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट लगाना चाहते हैं, तो ये कोर्ट की अवहेलना होगी। तो फिर ये बीजेपी वाले करेंगे कि सब कोर्ट की अवहेलना कर रहे हैं, केजरीवाल जी वहाँ बैठकर राजनीति कर रहे हैं, तो केजरीवाल जी क्या स्टेटमेंट देंगे? ठीक है, केजरीवाल साहब नहीं दे सकते हैं, तो जो इस समय मिस्टर संजय सिंह हैं या आतिशी जी हैं, वो तो स्टेटमेंट दे सकती हैं। उन्होंने भी कोई स्टेटमेंट नहीं दिया, बल्कि वो सेंट्रल के लोगों को पूछ रहे हैं कि आपने नहीं देखा। क्या स्टेटमेंट दिया उन्होंने? जी बोले। क्या स्टेटमेंट दिया? संजय सिंह जी का स्टेटमेंट है कि हमारे को एलजी साहब या केंद्र शासित या केंद्र गवर्नमेंट कुछ काम करने नहीं देती। हम करना चाहते हैं तो हमारे को करने नहीं देती, तो जब हाथ पे होते हैं तो हमारे को क्लेम करती है। उन्होंने कई उदाहरण दिए। और ये एलजी साहब ने इनके हाथ पकड़ रखे हैं क्या? एलजी साहब ने इनके हाथ पकड़ रखे हैं क्या? क्या उनको हाथ में हथकड़ियां डाल रखी हैं क्या? इनके काम में बाधा डालते हैं, वो काम नहीं करने देते। ये संजय सिंह ने और आतिशी ने कहा है। आप कितनी बात से नहीं बोल रहे, ये आपके मीडिया के माध्यम से बोल रहा हूँ। मीडिया में तो दिखाया जा रहा है, तो स्टेटमेंट ये है कि संजय सिंह ने कहा है कि एलजी साहब हमारे को कोई कार्य नहीं करने देते हैं। अगर हम कुछ कार्य करना चाहते हैं तो वो राष्ट्रपति को भेज देते हैं या केंद्र सरकार को भेज देते हैं। संजय बेल पर है। ठीक है कल्याण जी, आपके पास वापस आ रहा हूँ मैं आपके पास। एक बार मिस्टर ब्रह्मदत्त जी को सुने। ब्रह्मदत्त जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ब्रह्मदत्त जी हमारे साथ डायरेक्ट जुड़ते हैं प्रयागराज से। और ब्रह्मदत्त जी जो हैं, दर्जी स्वामी ब्रह्मदत्त जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप बताइए क्या होना चाहिए? राष्ट्रपति शासन दिल्ली में लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए? स्वामी ब्रह्मदत्त जी बोले आप। जी ये तो पूरा जितना समय हो चुका है, 6 महीने से ऊपर भी होने वाला है। और ये तमाशा पूरा भारत ने, पूरा विश्व देख रहा है इनकी हरकतें। और वहाँ का जो सिस्टम बिगाड़ दिया है, क्योंकि कोई जेल में है, कोई बेल में है, इनका तो यही चल रहा है। पर जनता त्रस्त है और ये मस्त है। तो इसलिए जो है एलजी का मतलब होता है लेफ्टिनेंट गवर्नर। एलजी जो है भारत में केंद्र शासित प्रदेश की जो है प्रभारी होते हैं, एक प्रभारी हैं वो। और प्रभारी को अधिकार होता है आर्टिकल 30 के अनुसार, एबी के अनुसार जो है वो राष्ट्रपति शासन लागू कर सकते हैं, उनको अधिकार है जी। और हो सकता है कि ऐसी नौबत अगर आती है और इस तरह की अगर कोई बातें हो रही है, तो हमको तो लगता नहीं है कि ये केजरीवाल जी की जो सरकार है कुछ कर पाएगी ना। वहाँ कोई मुखिया मेरी नजर में नहीं है। स्वामी जी, अब किसका इंतजार कर रहे हैं? और भी कोई लोगों को मारना है क्या वहाँ पे? अब किसका इंतजार कर रहे हैं? किसका इंतजार हो रहा है? वही बात है ना जी। ये तो जो प्रभारी है वहाँ केंद्र शासित प्रभारी होते हैं एलजी। अगर एलजी उनको ये उनको ही पूर्ण अधिकार है कि वो क्या सजेशन देते हैं, क्या निर्णय करते हैं। और आर्टिकल 357 के अंतर्गत लगा सकते हैं वो।
विधानसभा भंग करके लगा सकते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जी जी। तो उनको जो है उनको अधिकार है, बाकी किसी को ऐसा अधिकार नहीं है, किसी कोई पक्ष विपक्ष को ये अधिकार नहीं बनता। अब ये कह रहे हैं कि दुर्घटनाएं वहाँ की तमाम जो है पूरा दिल्ली इस वक्त घूम रहा है, जैसे बोलते बिना मुखिया के पूरा परिवार भटका हुआ है। तो दिल्ली के लोगों को जो है गुमराह किया जा रहा है। उनकी समझ में अभी तक वो समझ ही नहीं पा रहे हमारा मुखिया यहाँ का मुखिया है कौन। जी जो है सरकार को ये करना चाहिए, इसलिए राष्ट्रपति शासन होता है, राष्ट्रपति शासन होगा तो शासन के अंतर्गत कम से कम ऐसी दुर्घटनाएं नहीं होंगी, ऐसे अपराध नहीं होंगे और ये अपराध रुकेंगे। इतना फायदा जरूर होगा दिल्ली की जनता को। तो जी कल्याण जी मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि सबसे पहले जो राष्ट्रपति शासन लगा था वो कौन से प्रदेश में लगा था, कौन से राज्य में लगा था कल्याण जी? देखिए ये तो पुरानी बातें हैं, शायद मुझे डेट पंजाब, मैं बताता हूँ आपको, पंजाब में 7 जुलाई 1951 में लगा था, जब इंदिरा गांधी जी की हत्या हुई थी। उस समय पंजाब में राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। जी कल्याण जी 1985 पुरानी बातें यही है, स्थिति कंट्रोल नहीं हो रही थी तभी राष्ट्रपति शासन लगाया था। और वही हाल यहाँ पे है। पहले जनता पानी के लिए तरस रही थी, अब पानी पानी हो गया है, पानी निकालने के लिए तरस रही है। दोनों तरफ से जनता त्रस्त है। और अब और कितने हादसा करेंगे, क्योंकि मेन होल। अब आप एक बात बताओ कल्याण जी, आप किसी पार्टी का पक्ष मत लो, एक बात बताओ, करोड़ों रुपया का उन्होंने अपना शीश महल खड़ा कर दिया और जो पैसे आए उससे गटर तक साफ नहीं करवाया। वो गटर के पैसे गए कहाँ? अगर ये गटर साफ हो जाते, मेन होल साफ हो जाता, तो आज ये दुर्दशा देखने को नहीं मिलती दिल्ली की। यही मैं बता रहा हूँ आपको सर, मैं यही बता रहा हूँ कि संजय सिंह जी ने यही स्टेटमेंट दिया है। संजय सिंह ने यही बताया है कि हम अगर एमसीडी जो है बीजेपी के अंडर में, अगर एमसीडी कुछ काम करना चाहती है या हम कुछ काम करवाना चाहते हैं तो एलजी साहब उसमें अवरोध डालते हैं, एलजी साहब परमिशन नहीं देते। सर मेरे को एक बात बताओ, बजट तो इनको अलॉट किया गया, बजट अलॉट किया गया कि आप गटर की सफाई करवाओ। अब गटर की सफाई नहीं करवा के ये अपने घर में शीश महल में पैसे लगवा रहे हैं, शीश महल को बढ़ावा दे रहे हैं। तो क्या होगा? ये राजनीतिक बातें हैं। और हमारे जो है आर्टिकल 357 राजनीतिक बातें आप कह रहे हो, उन माओ से जाके पूछो जिन्होंने अपने लाल खो दिए, उन पिताओं से पूछो जाके जिन्होंने अपनी पूरी आशाएं इन बच्चों पर टिका रखी थी कि मेरे बुढ़ापे का लाठी होगा, वो खत्म हो गए। आप ये समझो कि आर्टिकल 357 में अगर केंद्र यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगाता है तो मोदी जी की गवर्नमेंट इसमें इन्वॉल्व होती है। मोदी जी सपा चट है, मोदी जी को भी हटना पड़ेगा, क्योंकि आर्टिकल 57 ये कहता है कि केंद्र शासित देश में केंद्र की गवर्नमेंट की भी जिम्मेदारी है। जहाँ पर आम पार्टी में कोई वो नहीं है, अब केंद्र में है कि क्या आप राष्ट्रपति शासन लगा दोगे तो मोदी जी बन जाएंगे, आम पार्टी साफ हो जाएगी, ये नहीं है। यहाँ पर मोदी जी की जवाबदेही हो जाएगी, क्योंकि ये जो सेंटर ये सारा सिस्टम है केंद्र शासित है, जो सारा का सारा है मोदी जी के पास में है, मोदी जी की पुलिस है, मोदी जी की एसपी है बीजेपी की। तो आप वहाँ पर केंद्र शासित लगाते तो आप गुनहगार हो जाते हो, आप लगा के देख लो। तो वहाँ पर ये राष्ट्रपति शासन नहीं लगाएंगे, ये खाली इसको बदनाम करेंगे और इसके ऊपर ब्लेम लगाएंगे कि ऐसा किया था वैसा किया था। यही मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, यही आपको मैं बताना चाह रहा हूँ कि आतिश जी ने और वहाँ पर संजय सिंह जी ने प्रेस में यही कहा है, उन्होंने यही एविडेंस दिया है कि आज जो 4-4 बुलडोजर लेके एमसीडी वाले सारे अधिकारी सारे पुलिस प्रशासन को आ रहे हैं, ये अगर छत्तीसगढ़ में आता तो ये आता नहीं होता। ये हमारे पे कोई काम नहीं करने देते, कोई बजट सैंक्शन नहीं करने देते। वहाँ पर ये है कि जो भी बजट सैंक्शन होता है तो एलजी का काम होता है, बजट सैंक्शन कर देने से काम नहीं होता है। वहाँ पर अगर 10 करोड़ का 2 करोड़ का कोई काम करवाना है वो फाइल एलजी के पास जाती है, एलजी साहब उसको सैंक्शन करते हैं, तब जाके वो काम होता है।
समझ रही है, बीजेपी का झोपड़ा साफ करेंगे, बीजेपी का झोपड़ा साफ करने की राजनीति है। बीजेपी को समझ रहे हैं कि हम इनकी राजनीति साफ कर रहे हैं, आप पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, आम जनता परेशान हो रही है, जनता देख रही है, जनता जानती है कि 57 आर्टिकल जो है केंद्र शासित प्रदेश है, जम्मू कश्मीर जो है केंद्र शासित प्रदेश है, पंजाब जो है केंद्र शासित प्रदेश है, अगर वहां पर कोई कैजुअलिटी होती है, वहां पर कोई नुकसान होता है, तो केंद्र की जिम्मेदारी होती है, यहाँ की पार्टी की नहीं। तो इसलिए पार्टी को आप भी आपको ब्लेम करके आप कर नहीं सकते। अगर आप उनको ब्लेम करते हो, अगर मान लो 50% तो 50% आप जिम्मेदार हो, क्योंकि आपके पास जो सारे संसाधन है, एमसीडी आपकी है, बीजेपी की है, पैसा आपके पास तो पड़ा है, आप क्यों नहीं करने देते काम? आप तो काम करते हो, उसके बाद खटिया निकालते हो, भी आपको पता है कि चेकमेट बनवा लिया। कल्याण जी एमसीडी बुलडोजर, कल्याण जी एमसीडी बुलडोजर लेके आई, 4-5 अंडरग्राउंड लाइब्रेरीज को तोड़ा, कुछ को सील किया। ये केवल वहां पे जो जनता थी, वहां पे उग्र हो रही थी, उनको शांत करने के लिए एक उन्होंने तमाचा किया। अभी फिर 15-20 दिन के बाद आप देखना वापस खुल जाएंगी ये लाइब्रेरी और फिर वापस किसी हादसे के लिए ये इंतजार करेंगे। यही तो विडंबना है, जिम्मेदार एमसीडी है। कल्याण जी ये पॉलिटिक्स चलती रहेगी, ये पॉलिटिक्स चलती रहेगी, पार्टी पॉलिटिक्स चलती रहेगी। सबसे बड़ा दुख का घड़ी ये है कि जो केजरीवाल जी की सरकार है, वहां पे आम आदमी पार्टी का कोई भी मुखिया, जिन बच्चों के घर के चिराग बुझ चुके हैं, जिन माता पिता के, उनके यहाँ संतावना देने तक नहीं पहुंचे हैं। सबसे बड़ी त्रासदी ये है। इसके बाद सबसे बड़ी त्रासदी ये है कि इन्होंने आनंद फानन में जो एसयूवी वाले को गिरफ्तार किया था, जो स्कॉर्पियो लेके गया था बंदा, वो अपना स्टेटमेंट ये दे रहे हैं कि मैं 15-20 किलोमीटर के हिसाब से चला रहा था, स्पीड मेरी थी और पानी वहां भरा हुआ था, तो प्रेशर से पानी अगर अंदर गया है तो मेरी इसमें कोई गलती नहीं है। ये वो स्टेटमेंट दे रहे हैं। बिल्कुल मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। तो देखिए एमसीडी के जितने भी कर्मचारी हैं या एमसीडी के पदाधिकारी हैं, कोई चीज के जिम्मेदार है या फिर ये कि जिसके अंदर में गवर्नमेंट है, केंद्र शासित प्रदेश है, केंद्र जिम्मेदार है, उसके बाद में फिर आप पार्टी जिम्मेदार है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि एसपी साहब जो होते हैं वो केंद्र द्वारा नियुक्त किए हुए अधिकारी होते हैं, वो एक राजनीति करने पर लगे हुए हैं। तो उनका तो कोई अधिकार ही नहीं है राजनीति करने का। उनका तो सिर्फ ये है कि अगर वहाँ पर गलती होती है तो आगे रिकमेंड करना या सेंटर को बताना या राष्ट्रपति को बताना। अब यहाँ पर हाँ बोलिए बिना चुने एक मुख्यमंत्री बन जाते हैं। ये देश सपना है। आज से पहले हमारे जितने भी ये गवर्नर रहे हैं, उन्होंने कभी ऐसी हरकतें नहीं करी, उन्होंने कभी राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं किया। उन्होंने अगर मतलब पार्टी की गलती है तो आप पार्टी के मुख्यमंत्री को ऑफिस में बुलाया है, ऑफिस में बुलाने के बाद में उसको निर्देश दिए हैं कि आप ये गलतियां कर रहे हैं, ये गलतियां नहीं करें। उसकी रिपोर्ट जो अपने सेंटर में भेजते हैं, तो वो काम तो कर ही नहीं रहे। ये तो खुद ही है कि वहां जाकर उस बच्चों के बीच में जाकर आश्वासन दे रहे हैं। एसपी साहब के पास में कोई अधिकार नहीं है कुछ करने का, सिवाय ये कि दस्तखत करने का। कल्याण जी राष्ट्रपति शासन जो भारत में 1950 के बाद लगा, वो लगभग 100 बार लग चुका है। राष्ट्रपति शासन डिफरेंट स्टेट्स में डिफरेंट टाइम डिफरेंट लगा है 1950 के बाद। तो जब राष्ट्रपति शासन लगता है तभी स्थिति कंट्रोल में आती है। तो चलो आप राष्ट्रपति शासन का नहीं कर रहे हैं, विरोध भी नहीं कर रहे हैं और सहमति भी नहीं दे रहे हैं, तो हम स्वामी जी से पूछते हैं, स्वामी जी आप बताएं इसका क्या निकलेगा तत्व, क्या दिल्ली की जनता अपने हक के लिए किसके पास जाए, क्योंकि मुखिया तो कोई है नहीं वहां पे। और जितने भी आम आदमी पार्टी के लोग हैं सब कुर्सी के पीछे लगे हुए हैं, वो सब कुर्सी चाहते हैं। केजरीवाल साहब जेल में है, इनको कुर्सी चाहिए। जी स्वामी जी की सत्ता प्राप्त किए हुए लोग हैं
ये लोग छल छिद्र की सत्ता प्राप्त किए थे, छल छिद्र के द्वारा सत्ता में आए थे, और इनको पता है कि हमारा जो मूल मंत्र है छल छिद्र है, और छल छिद्र से हम पास होते हैं। तो अब भी वो जो है वो हरकतें अभी जेल के अंदर से जो है निर्देशन हो उधर से भी चल रहा है। ऐसा नहीं है, कोई ना कोई व्यक्ति वहां से जो है कुछ ना कुछ मिलना जुलना कोई गुप्त रूप से काम कर रहे हैं, और इनका सब सलाह मशवरा होता है। जी और वहां से निर्देश वो जैसे वो उनका छल छिद्र का पार्ट है, उसी के द्वारा वो अभी स्थिर है उस जगह पर, क्योंकि इन्होंने अन्ना हजारे जी को छल छिद्र के द्वारा इन्होंने जो है उनको रात दिन जो है भोजन करते सोते जागते उड़ते बैठते शीला दीक्षित को कोसते थे लोग, और ये इतने बेशरम हो गए सत्ता के लिए, इतना कांग्रेस को वो राहुल को कि उसने ये नहीं देखा कि हमारे जो शीला दीक्षित जी वो 3 बार मुख्यमंत्री रही हैं, 15 साल वो वहाँ मुख्यमंत्री लगातार रही हैं दिल्ली में, और उन्होंने उनको जो है इस तरह से कोसा, ये भ्रष्टाचारी है, इस तरह ऐसी ऐसी बातें कही, तब वो कांग्रेस को तोड़ के दिल्ली में आए थे ये लोग। इनका भरोसा नहीं करो आप। जी अगर आप इन लोगों के भरोसे पार्टी का इनकी जबान का भरोसा नहीं करना चाहिए। पार्टियों के भरोसे तो मैं तो भरोसा करता नहीं, अब भरोसा नहीं रहा है, क्योंकि इनका कुछ पता नहीं सत्ता के लिए किसके साथ कौन चला जाए, कौन क्या कब कर दे। और सही माने में ये है कि भारत देश की दशा और दिशा बिगड़ रही है, और दिल्ली हमारा भारत देश का, ये कहने वाले लोग कहते हैं दिल्ली हमारा दिल है, लेकिन दिल्ली के दिल में जो है पश्चिमी कल्चर के संस्कृति के लोग बैठे हैं, और ये चाहते हैं कि हम यहाँ पर जो है राज करें। इसीलिए तो सोनिया गांधी को प्रधानमंत्री क्यों नहीं बनने दिया? अगर ऐसे होते तो प्रधानमंत्री क्यों नहीं बनी थी? इसलिए नहीं बनी कि पश्चिमी कल्चर के लोग हैं सब ये। और सोनिया गांधी जो है 200 साल अंग्रेज यहाँ घुसे थे। ये सोनिया की सोनिया की वही चाल है। 200 साल अंग्रेज यहाँ डटे रहे, ऐसे ही उन्होंने घुसपैठ की थी जैसे अब राहुल लगा हुआ है। सावधान करना चाहता हूँ मैं भारत की जनता को आपके मेट्रो टुडे चैनल के माध्यम से। इनसे सावधान रहे, नियति में कुछ और है, दूसरा चल रहा है। जी सत्यानाश करना चाहते हैं, भारत का नामो निशान मिटाने की प्लानिंग है। ये जो चट्टे बट्टे इनके साथ तलवे चाट रहे हैं ना अगल बगल में, जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, भूख में चिपके हैं। हाँ भूख को इतना अंधे हो गए जो कुछ भारतवासी, भारत के लोग जो उनसे चिपके हैं, मैं सावधान कर देना चाहता हूँ। और हम मैं जो वाजिब बातें करता हूँ जो भविष्य में होने वाली है, इसलिए कि अभी भी छोड़ दो, कोई अभी भी समय है, मौका है। ये अंग्रेजियत और अंग्रेज के गुलाम बन रहे हैं इस वक्त, और ये अंग्रेजियत जब तक रहेगी भारत में शासन, फिर अंग्रेज शासन होने वाला तैयारी कर रहे हैं ये लोग की। जब इनसे कुछ नहीं चला तो इन्होंने गठबंधन करा कि हो सकता है गठबंधन से मैं राज कर लूं, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। लिखित ले लो, नोट कर लो, ये ऋषियों की वाणी है। ये हमारा भारत देश ऋषियों का देश है, जिन्होंने हमारे वहां क्या हुआ था वाइडन में, आज मैंने वहां पर भी दुख जताया इस बात को। कई लोग मारे गए हैं, 100-150 लोग अभी लापता है, 100 लोग लापता है केरला में। याद है आपको जब गाय काट के दिखा रहे थे तमाशा, मजाक बना रहे थे सनातन का, हिंदुओं को चिढ़ाने के लिए क्या काम किया था ये राहुल गांधी की करतूत थी। वहां बताया गया कि ऐसा करो, तुम दिखाओ, इनको चिढ़ाओ, लेकिन पाप का घड़ा जब अति हो गया तो आज ये हालत है। हालांकि हमें बहुत दुख हुआ, हमने बताया कि ये बड़ी दुख की बात है, लेकिन पाप करना अभी भी जो है गौ माता के प्रति ऐसा न करो। यही काम है इनके। कहीं पर गाय काट के दिखाते हैं, कहीं पर बैल काट के दिखाते हैं, यही काम है। सरकार में बैठ के, सत्ता में बैठ के, लोकसभा में बैठ के जो है कार्टून की तरह नाटक कर रहा है राहुल। क्या है ये तमाशा? और विपक्ष की मर्यादा में वो बहुत गंभीर कल्याण जी जवाब दीजिए स्वामी जी को। बड़े पूजनीय है, मैं क्या जवाब दूंगा? शायद या तो ये कि समझदार नहीं पड़ते,
और आगे कुछ बोलना नहीं चाहता आचार्य जी को। जो 250 करोड़ गाय काटने के लिए रिश्वत लेते हो, चंदा लेते हो, वो आदमी महान है। और यहाँ पर गाय कटती हो, गाय खाते हो, वो आदमी बेवकूफ है। क्योंकि 250 करोड़ रुपए इन्होंने चंदा लिया इलेक्ट्रॉनिक कोर्ट के माध्यम से और गाय काटने की परमिशन दी और आज भी गायें कटवा रहे हैं, तो वो आदमी महान है। राहुल गांधी बदमाश है। वायनाड में अगर प्राकृतिक और वहां पर पहाड़ अगर डसक गया तो राहुल गांधी की गलती है और मोदी जी की वाहवाही है। तो ये तो क्या है कि देखिए ये चप्पल तो लगा हुआ है, ये अच्छा नहीं है। ये तो नेचुरल त्रासदी हुई है, वायनाड में नेचुरल त्रासदी है कल्याण जी, वायनाड में नेचुरल त्रासदी है। जो पहाड़ किसका है वो नेचुरली किसका है, इसमें ना तो किसी पार्टी का दोष है ना तो किसी लोगों का दोष है। ये तो त्रासदी हुई है, आप पेड़ काट रहे हो उसकी वजह से हुई है। आप पेड़ काटोगे तो यही होगा। अभी एक पूरा का पूरा जंगल अडानी जी को दे दिया गया है, उसका कहीं नहीं है, कोई विरोध नहीं है। और ये मोदी जी ने दिया है, यहाँ पर 15,000 पेड़ काटे गए हैं। ये शायद आचार्य जी को दिखता नहीं है, लोगों को दिखता नहीं है क्योंकि मीडिया वाले दिखाना नहीं चाहते कि कल ही 3 ट्रेनें बढ़ी है, कल ही 3 ट्रेनें एक ही ट्रैक पे आई है, एक्सीडेंट हुआ है, तो वो सब कांग्रेस की गलती है। तो एक चश्मे से नहीं देखे, कोशिश ये करे कि कहाँ सकते हैं कहाँ आ सकते हैं उसका निर्णय करे। खाली किसी ने कह दिया कि ये धर्म के रास्तों पे चलते हैं, आप 200 वहां से तोड़ कर लाए, उसका पता नहीं है और आप कहते हैं मंदिर बना रहे हैं, उसका कोई जवाब है? जहाँ तो 228 किलो सोना पार हुआ है, उसके बारे में कोई विचार विमर्श नहीं करता है, कोई चर्चा नहीं करता कि मोदी से कोई किसी पूछने की हिम्मत नहीं है। जब हमारे जो धर्माचार्य कह रहे हैं कि हमारे धर्म के विरुद्ध ये कार्य हो रहा है, हमारे मंदिर का जो सबसे बड़ा मंदिर है, हमारे देश का मंदिर है, सनातन मंदिर है, उसको अधूरे मंदिर का उद्घाटन करते हैं और उसमें यह कि अकेले सिंगल आदमी का उद्घाटन कर दिया, जबकि हमारे शास्त्रों में लिखा है कि कोई भी बिना पत्नी के कोई भी हवन यज्ञ या मंदिर का उद्घाटन नहीं होता। तो ये आचार्य जी को दिखता नहीं है, कहाँ पर लिखा? इवन ये है कि रामचंद्र जी ने जब रावण से युद्ध किया और रावण को रामेश्वरम में बुलाया, जब शिव की स्थापना करी, शिवलिंग की स्थापना करी, तो रावण शास्त्रों में लिखा है रावण सीता को अपने साथ लेकर आया था, राम जी के साथ में बिठाने के लिए, क्योंकि रावण शास्त्री था, उसको मालूम था कि अकेले आदमी कभी प्राण प्रतिष्ठा नहीं कर सकता। तो ये तो है कि देखिए कुछ भी कह सकते हैं, स्वतंत्र है, कौन पार्टी अच्छी है कौन बुरी है। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं कांग्रेस का भगत हूँ, बाकी मैं अंध भगत नहीं हूँ बीजेपी का भी। बीजेपी धर्म का आदर कर रही है। ठीक है कल्याण जी एक मिनट मैं आपको वापस टाइम दूंगा। ब्रह्मदत्त जी पुरी जी कुछ बोल रहे हैं, ब्रह्मदत्त जी बोले आप। ब्रह्मदत्त जी बोले। जी 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 बोलिए। राजनीतिक मुद्दे को लेके बात, मैं राजनीतिक मुद्दे की लेकर नहीं बल्कि हम तो हर मुद्दे को जो है न्याय के मुद्दे लेकर बात करते हैं कि पीड़ित हो रहा है और इस तरह जानबूझ के कुछ काम करना और दिखाना जैसा ये धर्म के साथ खिलवाड़ है। हम ये बात कह रहे हैं कि ऐसा न करें। जब हमारे सनातनियों और ठेस पहुंची है और सनातनी जो लोग थे उनको बड़ी तकलीफ हुई है, ऐसे काम करते वहाँ सरकार उनकी थी तो उनको कार्रवाई करनी चाहिए थी उन लोगों पे, न तो कोई संदेश आया जी। कल्याण जी आप टेक ओवर कर रहे हैं, कल्याण जी आप टेक ओवर करें। देखिए कैजुअलिटी कहीं पे भी हो, किसी भी वो हमारे भारत के नागरिक हैं, हमारे देश के नागरिक हैं, और कैजुअलिटी अगर दिल्ली में हुई है तो दिल्ली गवर्नमेंट की भी जिम्मेदारी उतनी है जितनी केंद्र शासित प्रदेश की है। वहाँ पर हमारे महामहिम जो हमारे रक्षक बैठे हुए हैं, जिन्हें धर्म के रक्षक मानते हैं, ब्रह्मदत्त जी बोले वो नागरिकता, वो 4-5 जो वकील बैठे हैं ना सुप्रीम कोर्ट में, उन्हीं के काम है नागरिकता दिलाने में उनकी। जी उनका हाथ है वो, उनको कायदे अनुसार नागरिकता नहीं मिलनी चाहिए थी, नागरिकता तो जबरदस्ती दिला। लेकिन अब वो भी सुनते हैं वकील जो है, अब ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है उनकी मनमानी। देश के अंदर बहुत हो गया, सुप्रीम कोर्ट के अंदर ऐसी गंदगी फैली हुई है, उस गंदगी को भी धोने की जरूरत आ गई है।
क्योंकि जी। इस तरह से जो है देश का बेड़ा बंटाधार कर रखा है। अपराधी जो है अपराधी जेल में बैठ के जो है सरकार चला रहा है। इतना टाइम क्यों लगा, इसका मतलब तो यही है कि कहीं ना कहीं लिपापोती करने वाले ऊपर बैठे हैं मददगार। अभी आप स्वामी जी ये देखो, जेल लिपापोती से बैठ के दौसा से राजस्थान के जो हमारे सीएम है, चीफ मिनिस्टर साहब भ्रष्टाचारी है, शर्मा घोटालेबाज जी, है। उनको धमकी आई है। जेल में सिम पहुंच गई। अच्छा अब जी, जेल में सिम पहुंच गई तो उन्होंने धमकी दे अच्छा दी जी। हमारे चीफ मिनिस्टर साहब को, राजस्थान के चीफ मिनिस्टर को, शर्मा जी को। जी जी जी। जी, अच्छा, उन्होंने काय की धमकी दी है? नहीं, धमकी किस कल्याण जी लिए बोले दी है? किस चीज की धमकी दी है उन्होंने? कि जी जी, कल्याण जी। देखिए, आपकी बात से सहमत हूँ। आपने कहा कि उन्होंने जेल से जो है ना धमकी दी है। इसका मतलब जी। ये है कि हमारा प्रशासन कहीं न कहीं कमजोर है। हम प्रॉपर तरीके से जनता को या प्रशासन को हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। और ये हमारी गलती है। जे, हमारी गलती है, जेल के दूसरों अंदर पे सिम नहीं। पहुंच गई। देखिए मजे की यही तो बात, मैं दौसा के जेल के अंदर सिम पहुंच गई, वहां से उन लोगों ने धमकी दे दी शर्मा जी ये को। थोड़ी पहुंचाई है सर। ये अशोक गहलोत को नहीं सिंपल पहुंचाई। अभी भजन लाल जी का प्रशासन है, बीजेपी का शासन है, बीजेपी के ओर से तो गलती क्या तो बीजेपी की है सिम ना। उनको भजन लाल जी ने दी थी क्या? सिम नहीं, उनको गहलोत साहब ने भजन नहीं लाल दी जी ना। ने दी थी कि भाई हमें धमकी दो? भाई गहलोत जी ने नहीं दी ना। गहलोत जी ने तो नहीं भिजवाई। नहीं, गहलोत ने। आप क्या कह रहे हैं? भजन लाल जी का शासन है क्या? मिस्टर भजन मैं लाल ये जी कह रहा वहां पे हूँ, खड़े हैं क्या? प्रशासन की कमजोरी है। जेल प्रशासन प्रशासन को की ये देखना कमजोरी चाहिए है। ना, जेल प्रशासन। प्रशासन जी, की कमजोरी है, गवर्नमेंट की कमजोरी है। गवर्नमेंट की बिल्कुल कमजोरी है, सही कह रहे इसीलिए हैं आप। गवर्नमेंट की जी, कमजोरी है, अगर इसीलिए सिम सुप्रीम कोर्ट पहुंची ने है तो प्रशासन की कमजोरी है। सारे प्रशासन को वहां से चेंज कर दो, नए लोगों को लगाओ। आज तो जेल से धमकी दी गई है, कल को घर आके धमकी दे सकते हैं ये। मैं तो ये कहता हूँ, जी, अगर सीएम साहब बिल्कुल। कंट्रोल नहीं कर सकते, सीएम साहब को भी बदल देना चाहिए। भजन लाल जी जी। कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं तो भजन लाल जी को भी बदल देना चाहिए। कि उनके रहते हुए, एक मुखिया के क्या रहते हुए सर, मुद्दे से मत भटके साहब, मुद्दे से ना भटके। मुद्दा हमारा आज का ये है कि केजरीवाल साहब क्या जेल से सरकार चलाएंगे? अगर जेल से सरकार चलाएंगे तो अभी कितने हादसे और होंगे, उसका जिम्मेदार कौन होगा? देखिए आप आम केजरीवाल जी आदमी को, पार्टी होगी या कोई दूसरी सरकार होगी, इसका जवाब दीजिए। स्वामी देखिए जी आप बोले। दो शब्दों में इसका जवाब दे दूं मैं आपको। ये हाँ बोलिए बात बोलिए यह है बोलिए, कि 2 अब शब्दों में इस जवाब वक्त दीजिए। एक के केजरीवाल अब जी, तो जिम्मेदारी केजरीवाल ने पूरे गठबंधन की है, जिम्मेदारी कांग्रेस की भी जिम्मेदारी है, क्योंकि ये गठबंधन में है ये सब लोग। क्या गठबंधन का धर्म नहीं? इतने लोग जो पार्टी के, अखिलेश का भी कर्तव्य नहीं है क्या? इस वक्त जो है उनको भी कोई ना कोई संवेदना जतानी चाहिए। राहुल गांधी है, उनको जतानी चाहिए। और जो गठबंधन के जो मुखिया है वो कोई, नहीं, किसी का कोई बयान नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं आई। स्वामी जी वहां पे हारने के बाद राहुल जी ने अपना गठबंधन आम आदमी पार्टी से अलग कर लिया है। आम आदमी पार्टी ने खुद को भी अपने को अलग कर लिया है, क्योंकि केजरीवाल साहब को 100% ये श्योर था कि दिल्ली में इंडिया गठबंधन की आएगी सरकार तो मैं वहां सीएम बनूंगा। ऐसा हुआ नहीं, इसलिए पीएम भी नहीं बन पाए, ना सीएम बन पाए, वो जेल में सीधे चले गए। जी जी, आप बोलिए बोलिए कल्याण जी, 2 शब्दों में आप बोले, क्या बोल रहे थे? केंद्रीय क्योंकि वहाँ पर अभी 6 गठबंधन तो है उनका, केंद्रीय गठबंधन। एमपी हाँ, ठीक, केंद्र है। हमारा पार्लियामेंट की 6 सीटें अभी बीजेपी ने जीती है ना, वहाँ से दिल्ली से जी 7 में से 6 सीटें जीती है। तो क्या बीजेपी की जिम्मेदारी नहीं बनती? वहाँ के एमपी जो है उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती? वो भी दिल्ली से बनी जीते है। हैं। सारे देश की जिम्मेदारी है, कांग्रेस दिल्ली की जिम्मेदारी है। यूपी में वो हमारे देश के बच्चे थे, हमारे लोगों के परिवार में से बच्चे थे, इसलिए हमको जी। दोषारोपण करने की आवश्यकता नहीं है। हमारे को ये सोचना है कि आगे इस तरह के हादसे नहीं हो, दूसरे स्टेट में नहीं हो, ये सोचते हैं। तो ये नहीं करना है कि किसी गलती से कौन जेल में बैठा है, किसको सस्पेंड करना है, क्या करना है, कैसे करना है। हमारे को करना ये चाहिए कि आगे दूसरे स्टेट में इस तरह का हादसा नहीं हो और उसकी पुख्ता इंतजाम करें। स्टेट में जो भी गवर्नमेंट है, जहाँ पर जो एमसी है, उस तरह की यहाँ पर जो जेडीसी है,
जेडी है, इन लोगों को सबक लेना चाहिए और इनको ये देखना चाहिए कि दिल्ली में कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं चल रहे, पूरे इंडिया में कोचिंग इंस्टीट्यूट चल रहे हैं, सब जगह कहीं पर भी हादसा हो सकते हैं। तो हमारे को ये देखना है ठीक है कल्याण जी, ठीक है, 2 मिनट आप 2 मिनट स्वामी जी बोल रहे हैं, उसके बाद मैं रैप अप करता हूँ। हाँ स्वामी जी आप बोले, 2 मिनट बोले। जी जी, हमारा कहने का मतलब ये है कि असल में दो चरित्र धोखा करते हैं देश के साथ। ये अभी इस वक्त तो गठबंधन का मतलब इनका ये है कि जिसकी ज्यादा सीट आएगी वही राज करेगा। ये धोखे से जीतना चाहते हैं, धोखे से देश में राज करने का प्लानिंग था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और इन्होंने दिल्ली में जब देख लिया कि वाकई में अब कुछ तुमसे बढ़ने वाला नहीं है, पल्ला झाड़ दिया, तो ये तो ऐसा धोखा देते हैं। अभी तो एक राज्य को धोखा दिया, पूरे देश को धोखा देंगे। इनका भरोसा क्या करते हैं? ये तो जो है इसी तरह से करेंगे, जनता के साथ इसी तरह व्यवहार करेंगे। इसलिए हम ये कहते हैं कि ये राजनीति के छल छितरी होते हैं, ये किसी का साथ नहीं देते, ये किसी की पीड़ा नहीं समझते। कम से कम जो है जनता को तो पीड़ा है, जनता के साथ जो अत्याचार हो रहा है, तो उसके लिए सबको कम से कम पीड़ा जाहिर करनी चाहिए। सभी पार्टियों को आगे आना चाहिए, राजनीतिक बाजी नहीं करनी चाहिए। और आज देश में यही हो रहा है, जहाँ भी अभी हाथरस में घटना हुई थी, अभी वो तो वहाँ जो है अनुसूचित जाति और जनजाति और कई जातियां फिर याद आने लग गई इनको। तो ये जाति में अपराध जाति में गिरने लग जाते हैं। इस जाति का अपराध है, उस जाति का अपराध है। जहाँ जो है सिविल कास्ट का अपराध होता है राहुल, वहाँ चले जाते हैं, और जहाँ वैसे का होता है तो वहाँ कुछ नहीं बोलते, कहते ये तो बीजेपी के लोग थे। बीजेपी और कांग्रेस इस तरह अपराध के साथ जोड़ना बिल्कुल वहाँ पर कल्याण जी आ रहा हूँ आपके पास, आ रहा हूँ। जी बोले कल्याण जी, आप बोले क्या बोल रहे हैं? यही कह रहे, ये कहना था मैं आचार्य जी से ये ठीक है, मान लेते हैं कि आपकी गलती है, कांग्रेस की गलती है, तो बीजेपी इसमें बिल्कुल बात साफ है भाई। अगर बीजेपी की गलती नहीं है कि इसमें बीजेपी की गलती है, कांग्रेस को आपने गुनाहगार ठहरा दिया, आप पार्टी को गुनाहगार ठहरा दिया। नहीं, वो तो चले गए, वो तो कह दिया दिल्ली शासित है, क्या बात साफ है? ठीक है कल्याण जी और स्वामी जी, टाइम हमारे पास इतना ही था। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत। जय भारत।